नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हायर की न्यू डिजिटल डीप फ्रीजर है। मैं बात करूंगा ये जो फ्रीज़र है, ये फ्रीज़र बिल्कुल ये डिफरेंट फ्रीज़र है। इससे पहले आपने देखा होगा कि ये हायर के जो फ्रीज़र है उसमें डिजिटलाइजेशन नहीं लाया गया था, उसमें थर्मोस्टेट के ज़रिए टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता था। और आप देख सकते हैं कि ये जो थर्मोस्टेट नीचे के हिस्से में है और इसमें ये थर्मोस्टेट नहीं दिया गया है, इसमें डिजिटलाइजेशन किया गया है। और दोस्तों आप अगर अंदर के लोग देखते हैं तो इसमें एक वाइट जैसे आपको कलर आ रहा है, और पहले वाले जो डीप फ्रीजर था उसमें आपको ब्लैक शेडो आ रहा था। और ये बिल्कुल ही फुल्ली डिफरेंट डीप फ्रीजर है और इसमें डिजिटल टेम्परेचर को सिस्टम उपलब्ध किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर आप उंगली से प्रेस करके आप इसे सेट कर पाएंगे। और दोस्तों इस फ्रिज की खासियत है कि ये 2-in-1 फ्रीजर है। आप चाहे तो इसमें आप रेफ्रिजरेटर की सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रीजर की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो इसमें रिक्वायरमेंट होगी आप दोनों ही इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर चाहते हैं कि आपको ये डीप फ्रीजर करना, डीप फ्रीजर भी कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि आपको इसे रेफ्रिजरेटर करना, आप वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर जानना है कि जो फ्रीजर है, फ्रीजर के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर होती है -18 और जो रेफ्रिजरेटर है उससे होती है +5 डिग्री। तो दोस्तों अभी जो टेम्परेचर आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं ये है 26 डिग्री टेम्परेचर, या 26 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि आप देख सकते हैं फ्रिज लिखा है। और ये अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है, तो ये अभी रेफ्रिजरेटर सेक्शन में है। तो दोस्तों अभी ये -10 डिग्री आ गया है। प्रेस करने से आप इसे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए 7 6 5 4 3 1 और 0 पे आ गया है। तो अभी ये चला जाएगा -1 के मतलब होती है ये कन्वर्ट हो गया है, ये फ्रीजर पे कन्वर्ट हो गया है। अगर फ्रीजर में जाने के बाद आप माइनस में से प्रेस करेंगे, जितना टेम्परेचर, जितना डिजिट ऊपर की तरफ जाएगा 13 14 15 16 17 18, जब ये टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये फ्रीजर की जो सेक्शन है और फ्रीजर की जो इसमें तीव्रता है वो ज़्यादा बढ़ेगी और आइस ज़्यादा इसमें कॉम्पैक्ट होगी, आइस से ज़्यादा इसमें हार्ड होगी। अगर आप इसे चाहते हैं कि आप इसे रिवर्स करना, इसमें अगर रेफ्रिजरेटर के हिस्से जैसे इस्तेमाल करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस बटन में प्रेस करके आपको ये प्लस की ओर जाना है। जैसे कि आपको 5 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री आपको ये सेट करना है। आपको उस टेम्परेचर चाहिए, डिजिटल टेम्परेचर आपकी आवश्यकता होती है, तो आप इसे टेम्परेचर भी ऊपर की तरफ करके आप फ्रीजर कंडीशन को कन्वर्ट करके आप इसमें रेफ्रिजरेटर में जा सकते हैं। ये होती है इस फ्रिज के खासियत। और आपको इसमें मिलता है कि सुपर फ्रीजर अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको देखिए SD आपको करके ये डिजिट पे आएगा और ये आसानी से एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों देखिए सुपर फ्रिज आपको ये नॉन स्टॉप ये फ्रिज चलेगा। आपको क्विक फ्रीजिंग की अगर आवश्यकता होती है तो आप इस बटन में प्रेस करते हैं तो ये बिल्कुल ये एक्टिवेट हो जाएगा। अगर दोबारा डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप उसी बटन में दोबारा प्रेस करें तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों देखिए ऊपर की तरफ होती है फ्रिज और नीचे की तरफ होती है फ्रीजर। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे जब इस जगह आप फ्रूट वगैरह अगर इसमें वेजिटेबल रखते हैं तो आपको ये फ्रीजर की आवश्यकता नहीं होगी, डीप फ्रीजर को होगी। तो आप इसमें माइनस करके आप -18 करके आप इसमें रिजर्वेशन कर सकते हैं और इसमें आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि आपको इसमें रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करना तो आप प्लस में करके इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें मिलता है अनलॉक की सिस्टम। अगर ये 30 सेकेंड ये इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। और आपको मिलता है कि इको सिस्टम होती है कि इकोनॉमी मोड, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो सेविंग मोड है, एनर्जी सेविंग मोड। तो दोस्तों ये जो आपकी इको बटन है, इको बटन के ज़रिए आप अपना जो बिजली है, बिजली भी सेविंग करा सकते हैं। जो कंप्रेसर रन होती है उससे आप स्लो करके आप उसका एनर्जी सेविंग भी
करा सकते हैं। तो दोस्तों और ये जो आपके 3 सेकंड के लॉक की बटन आप देख सकते हैं कि अगर 30 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाता है, तो आप इसे 3 सेकंड लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो ये अनलॉक हो जाता है। और आपको जो इको मोड अगर एक्टिव करना चाहते हैं तो आप उसे लॉन्ग प्रेस करके रखिए, तो जो इको सिस्टम है इको सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और जो इको की सिंबल है वो आपको ग्लोइंग होना शुरू कर देगा और स्टिल रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये जो डिजिटल डीप फ्रीजर की टेम्परेचर सेटिंग है आप इस आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों के पास अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, आपके प्लेटफॉर्म में शेयर करें, ताकि जो भाई इसके बारे में नहीं जानते हैं अगर उसे भी पता चले। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। ऑलरेडी जिन लोगों ने करके रखा है उन लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए अब ये इस डीप फ्रीजर में बिल्कुल भी कूलिंग आना शुरू हो गए और कूलिंग भी आ रहा है। और एक सिस्टम दिखा दूँ, जो आपको डीप फ्रेश की है, डीप फ्रेश की ऑप्शन इस रेफ्रिजरेटर में ये फ्रीजर में आ रहा होता है। तो आपके इसमें बैड स्मेल या फिर ओडोर की कोई चिंता नहीं है, तो आप आसानी से इस रेफ्रिजरेटर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है सारे सिस्टम मैंने आप लोगों को बता दिया है, और जो टेम्परेचर किस तरीके से सेटिंग किया जाता है, किस तरीके से आपको इसे ऑपरेट करना है, सारे प्रोसीजर मैंने आपको बता